हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके मंथली राशिफल को लेकर के है, यानी कि मासिक राशिफल। और ये मंथली राशिफल है अक्टूबर 2024 का। और इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेष राशि से लेकर के, मेष लगन राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक के जो हमारे सभी 12 लगन राशियों के जो जातक हैं, उनका ये महीना अक्टूबर 2024 का कैसा रहने वाला है, किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको अलग अलग क्षेत्रों में मिलने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं जो गोचर में इस अक्टूबर 2024 में रहने वाली है। यूँ तो ठीक पीछे आप हमारे स्क्रीन पर जो मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनका चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो आप चार्ट में भी हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया हुआ है, आप वहाँ से भी देख समझ सकते हैं। और कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि इस महीने अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। तो ये सारी जानकारी हम आपको बहुत संक्षेप में दे करके फिर आपके राशिफल की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए, आप जो मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट है, तो आपका जो चार्ट है ये मेष लगन राशि के जातकों का, उसमें सबसे पहले बात करेंगे कि जहाँ पर सूर्य और केतु एक साथ बैठे हुए हैं, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि। ये बुध की राशि है और सूर्य यहाँ पर अपनी समराशि में है, केतु भी अपनी समराशि में है। लेकिन सूर्य और केतु का यहाँ पर बैठना एक दूसरे के परम शत्रु और राहु के साथ दृष्टि संबंध होना, तो ये पितृदोष का निर्माण भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सूर्य की स्थिति भी एक तरीके से कमज़ोर कहेंगे, यहाँ पर पीड़ित कहेंगे सूर्य को हम। तो ये अच्छी नहीं है। हालांकि सूर्य जो है 17 अक्टूबर को अपनी सम राशि जो ये कन्या में जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से निकल करके राशि परिवर्तन करते हुए, और यहाँ से निकलेंगे, वो कहते हैं कि आसमान से गिरा तो खजूर पे लटका। तो अगर ये यहाँ से निकलेंगे, पितृदोष किसी वजह से समाप्त भी हो जाएगा। तो ये आगे अपनी नीच राशि में जा रहे हैं 17 अक्टूबर से, तुला राशि में, जो कि इनकी पूरी तरह से नीच राशि है। 7th हाउस में एंटर करेंगे अपनी नीच राशि में और महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। वहाँ पर इस राशि में जो इनका संबंध है अपने समग्रह बुध के साथ 29 अक्टूबर तक रहने वाला है, सप्तम भाव में, तुला राशि में। इसके बाद बात करते हैं कि जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, जिस खाने में, जिस घर में जो भाव है, हाउस, वो बुध की राशि है, वो भी मिथुन राशि। वहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। साथियों, मंगल भी जो है 20 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यहाँ से निकल करके ये भी अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, मंगल भी। तो मंगल भी अपनी नीच राशि में जाएंगे, मार्गी और उदित अवस्था में, और फिर ये माह के अंत तक वहीं बने रहेंगे। इनकी नीच राशि कहाँ पर है? जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, यानी कि चंद्रमा के घर में जाएंगे। चंद्रमा की राशि कर्क में, वो इनकी नीच राशि है। और वहाँ पर ये 20 अक्टूबर को जाने के बाद, जैसा मैंने कहा, कि माह के अंत तक वहीं बने रहेंगे अपनी नीच राशि में, नीच की अवस्था में। साथियों, आगे बात करते हैं कि बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो हैं वो भी अभी जहाँ पर उनको आप बैठा देख रहे हैं, यूँ तो अपने मित्र के साथ और अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं तुला राशि में, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है। और ये 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि, शुक्र की राशि। और ये 7th हाउस है, सप्तम भाव। तो यहाँ पर ये शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन ये यहाँ पर जो आएंगे, ये अपने स्वयं की राशि से निकल करके आएंगे, कन्या राशि से, 6ठे भाव से 10 अक्टूबर को। तो 10 अक्टूबर को ये यहाँ पर आ रहे हैं, 7th हाउस में आकर के बैठेंगे और फिर ये यहाँ पर 29 अक्टूबर तक बने रहेंगे। जब ये यहाँ पर आएंगे तो ये बुध जो है वो मार्गी और अस्त अवस्था में आएंगे। इनकी पोजीशन काफ़ी कमज़ोर भी होगी जब ये अपने 7th हाउस में आएंगे अपनी राशि को छोड़ करके। और ये 10 अक्टूबर को यहाँ पर आएंगे मार्गी और अस्त अवस्था में, लेकिन 20 तारीख को ये उदय हो जाएंगे पश्चिम में। और 29 तारीख को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करके अपनी मित्र राशि तुला से निकल करके फिर ये जाएंगे जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि में, यानी कि अष्टम भाव में। और वहाँ जा कर के फिर ये अपने मित्र ग्रह दोबारा से शुक्र के साथ ये संबंध बनाएंगे। ये बुध की स्थिति रहेगी। शुक्र की बात कर लेते हैं। तो साथियों, जो शुक्र की स्थिति है, ये 13 अक्टूबर को अपनी स्वयं की राशि, 13 दिन तक तो ये यहीं रहेंगे अपनी स्वयं की राशि, जहाँ 7 नंबर लिखा है, जहाँ पर आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं। उनका अपना घर, अपनी राशि है, मार्गी और उदित अवस्था में, अच्छी अवस्था में है। तो महीने के 13 दिन ये यहीं रहेंगे। लेकिन 13 अक्टूबर को यहाँ से ये अपनी स्वयं की राशि से निकलेंगे, राशि परिवर्तन करते हुए, और अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। और वहाँ ये
जहाँ पर 8 नंबर लिखा है अष्टम भाव में जाएंगे और वहाँ पर ये माह के अंत तक बने रहेंगे। गुरु बृहस्पति की अगर मैं बात करूं तो गुरु बृहस्पति जो हैं वो भी अपनी शत्रु राशि वृषभ में यानी कि शुक्र के घर में सेकंड हाउस में जहां पर 2 नंबर लिखा है वहां बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे पूरे माह। लेकिन गुरु बृहस्पति भी जो है साथियों 9 अक्टूबर को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। ये गुरु बृहस्पति की बात रहेगी। वैसे तो उदित अवस्था में रहेंगे लेकिन ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। अब बात कर लेते हैं शनि की। शनि भी अपनी स्वयं की राशि कुंभ में एकादश भाव 11th हाउस में बने हुए हैं, लेकिन उदित अवस्था में तो हैं लेकिन ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में। तो गुरु और बृहस्पति जो हैं, शनि तो पहले से ही उल्टी चाल है और गुरु बृहस्पति का हमने आपको बता दिया कि 9 अक्टूबर से वो भी उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। शनि कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी घर में इसी राशि में बने रहेंगे पूरे माह। बात करेंगे राहु की। तो राहु जो है वो अपनी समराशि मीन में गुरु बृहस्पति के घर में द्वादश भाव 12th हाउस में बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। और केतु भी अपनी समराशि कन्या में 6ठे भाव में, जहाँ पर वो 6 नंबर लिखा है, 6ठा भाव है, राशि कन्या है, 6 नंबर का मतलब कन्या राशि, उसमें वो बने रहेंगे। राहु और केतु अपनी स्थिति जैसी आप उनकी देख रहे हैं ऐसी ही रहने वाली है पूरे माह। तो ये थी स्थिति ग्रहों की जो अक्टूबर 2024 में रहेगी। तो कहने का भाव ये हुआ, हम इसलिए ग्रहों के विषय में जानकारी आपको देते हैं संक्षेप में कि ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा ग्रह अच्छी पोजीशन में है और कौन सा ग्रह है खराब पोजीशन में, यानी कि कमज़ोर में है, या कोई विक्टिमाइज तो नहीं हो रहा है, वो अशुभ ग्रहों के प्रभाव में तो नहीं है, या उसकी उल्टी चाल तो नहीं उसने आरंभ कर दिया है चलना, वक्री स्थिति में तो नहीं है, या अस्त अवस्था में तो नहीं है। लेकिन हमने इसीलिए आपको ये सारी ग्रहों की स्थिति से अवगत यहाँ पर कराया है। अब यहाँ पर 2 ग्रह नीच अवस्था में भी जा रहे हैं साथियों। तो हम यही कहेंगे कि कुल मिलाकर के अभी जो ग्रहों की स्थिति अक्टूबर में होने जा रही है, बनने जा रही है, वो थोड़ा सा अनुकूल नहीं लगती है। उसी के अनुसार परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की कि आपका करियर कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, आपको अपने करियर से संबंधित मैं बताना चाहूँगा कि 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक तो सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। 20 तारीख को जैसा मैंने कहा था ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हुए कि मंगल 20 तारीख को नीच अवस्था में आएंगे, तो मंगल की जो उच्च दृष्टि पड़ेगी आपके करियर पे, उससे आपको कुछ बेटर परिणाम 20 तारीख के बाद से मिलने आरंभ होंगे अपने वर्क प्लेस में, अपने करियर में। कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स की आप अपेक्षा कर सकते हैं 20 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, यानी कि महीने के अंत तक अपने करियर में। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन में कैसा रहेगा? प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन को लेकर के तनाव दिखता है और यहाँ पर तो कुछ ऐसा भी हालात लग रहे हैं। और 10 अक्टूबर से लेकर के, और हालांकि ये ज़्यादा स्थिति नहीं रहेगी, सिर्फ 3 से 4 दिन ऐसे संयोग है, उसमें आपको बहुत संभल करके रहना है अपने जीवन साथी के साथ। यानी कि 10 तारीख से लेकर अक्टूबर से और 13 अक्टूबर तक का जो समय होगा, इसमें थोड़ा सा संभल करके रहना है अपने जीवन साथी के साथ। ज़्यादा आपको एक तरीके से कोई हीटेड आर्गूमेंट नहीं करना है या कोई इस तरीके की बातचीत नहीं। इसमें ये 3-4 दिन ऐसे लगते हैं कि बीच में कोई तनाव रह सकता है या कुछ सेपरेशन की भी बात हो सकती है, काफ़ी कुछ डिस्टर्बेंसेस लगते हैं वैवाहिक जीवन में। लेकिन मात्र 3 से 4 दिन है, ज़्यादा नहीं है। आगे पीछे चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, उसके बाद में भी, उससे पहले भी। प्रिय साथियों, मैं बात करूँगा अब आपसे आपकी इनकम को लेकर के, सुख सुविधाओं को लेकर के। तो आय जो है आपकी मध्यम है। इनकम में आपको ना तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा है कि धन का बहुत बड़ा लाभ होगा, लेकिन हाँ सामान्य से मध्यम इनकम आपको होती दिख रही है, होती रहेगी। जहाँ तक सुखों का प्रश्न है साथियों, सुखों में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, पहले जो 20 दिन है वो तो सामान्य लाभ लेते रहेंगे सुख सुविधाओं का, लेकिन 20 तारीख से और महीने के अंत तक, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच राशि में आ जाएंगे, तो इस समय अवधि में 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में ना तो आप कोई अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदें ना बेचें, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, तो प्रेम संबंधों में तो एक तरीके से स्थिति अभी अनुकूल नहीं है। जिस तरीके के रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें आपको निराश होना पड़ सकता है। इसकी पूरी यहाँ पर संभावना लग रही है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। वैवाहिक जीवन के विषय में हम बता चुके हैं आपको। बात करते हैं पारिवारिक संबंधों के विषय में। तो साथियों, पारिवारिक संबंधों के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, यूँ तो पूरे महीने आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का तो अच्छा सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, प्यार भी मिलेगा। हाँ, बीच बीच में
थोड़ा सा उनकी कुछ नाराज़गी या कुछ शिकायत आपकी ओर से उन्हें रह सकती है, लेकिन घर परिवार के सदस्यों के साथ सामान्य ही संबंध रहेंगे। कोशिश आपको भी करनी चाहिए कि हर तरीके से जो भी आप एफर्ट करके अपने सदस्य फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशन को कैसे नॉर्मल कर सकते हैं, आपको भी इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं 10 अक्टूबर से लेकर के और आगे तक का जो समय है वो एक तरीके से 10 अक्टूबर से और आगे तक का जो समय कहूँगा 29 तारीख तक का जो समय है वो थोड़ा सा ये है कि आप अपनी बुद्धि का भी पूरा भरपूर इस्तेमाल जरूर करेंगे और अच्छे ढंग से करेंगे और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिलने वाले हैं। प्रिय साथियों, थोड़ा सा 20 तारीख के बाद कुछ आपके जो घर के बुजुर्ग हैं उनमें से किसी के स्वास्थ्य में भी कमी आ सकती है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। गुरु बृहस्पति बैठे हैं, सब संभाल रहे हैं। उपाय आज अब क्या किया जाए? पूरे महीने सूर्य देव को जल अवश्य दें। एक तो सूर्य देव को जल अवश्य दें, अर्घ देना है और अर्घ देने के समय पर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला या 108 बार अवश्य करें। ये तो आपको सूर्य देव का काम तो करना ही है, क्योंकि अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करते हैं, उनके मंत्रों का जप नहीं करते हैं, और अगर आप कर सकते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ जरूर करें प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर। स्टूडेंट्स भी जो हैं अगर चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई को लेकर के कुछ अच्छे परिणाम उन्हें प्राप्त हो जाएं, तो ये उपाय आवश्यक हैं, परम आवश्यक हैं आपके लिए, जो हमने बताया अभी सूर्य देव का। और 20 तारीख से लेकर के माह के अंत तक का जो समय होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको सुख सुविधाएं भी प्राप्त हों और आपको कुछ और आपका एक तरीके से एग्रेशन, क्रोध नियंत्रण में रहे, तो हनुमान जी की पूजा भी नित्य प्रतिदिन जरूर करें। अगर पूरे ही महीने करते हैं तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। और वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं हनुमान जी की प्रतिमा के सामने, और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ और उनकी आरती नियमित रूप से करें। प्रत्येक मंगलवार आप उनको प्रसाद भी चढ़ाएं, बूंदी का या बेसन के लड्डू का। इससे चीज़ें काफ़ी सही रहेंगी। आगे बात करेंगे कि भाई इस विषय में कि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। तो उनको अगर अपनी पढ़ाई को बेहतर करना है, अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने, तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें। तो प्रिय साथियों, ये था आप हमारे सभी जो मेष लगन राशि के जातक हैं उनका मंथली राशिफल। बात सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रह जाती है संतान पक्ष की और आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। और वैसे तो देखिए 1 तारीख से और 17 तारीख तक स्वास्थ्य जो है आपका नॉर्मल रहेगा। बीच बीच में 19-21 की समस्या हो सकती है, लेकिन उसका उपाय हम आपको बता चुके हैं पहले ही। और इसके बाद का जो समय है यानी कि 17 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक का, उसमें स्वास्थ्य में कमी आने के संकेत हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। संतान की ओर से भी माता पिता को उनके कार्यों को देख करके निराशा का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार के रिजल्ट्स की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो प्रिय साथियों, ये था आप जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं उनका मंथली राशिफल माह अक्टूबर 2024 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये चर्चा पसंद आई है, तो आप हमारा ये वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो साथियों, अब आपको यही कहना चाहेंगे कि जो भी आने वाले समय में हमारे वीडियो बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, अगर वो भी आप देखना चाहते हैं, उनका भी लाभ लेना चाहते हैं, तो फिर आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने कार्यक्रम का करेंगे समापन। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।